ईरान मॉस्को में ड्रोन फैक्ट्री खोलने जा रहा है। रूस को ईरान और चीन जैसे देशों से जिस लेवल पर हथियार मिल रहे हैं, उससे कम इतना तो क्लियर है कि ये जंग अभी लंबी खिंचेगी। वो इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी नाटो से हथियारों की भारी सप्लाई जारी है। ड्रोन ने तबाह कर दिया। ड्रोन ने बर्बाद कर दिया। ड्रोन ने उड़ा दिया। ड्रोन देश में घुस गया। ड्रोन पुतिन के आवास के पास गिरा। ड्रोन की ताकत महायुद्ध की जमीन पर इतनी जोर और धमक के साथ बोल रही है कि दूसरे हथियारों की मार, धार और सटीकता बासी पड़ गई है। शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन अब ईरान से रूस के लिए एक्सपोर्ट नहीं होंगे, बल्कि पूर्वी मॉस्को में ईरान ड्रोन की एक फैक्ट्री लगा रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है कि ईरान रूस को मॉस्को में एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने में मदद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि रूस के अलाबोगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संयंत्र की शुरुआत अगले साल हो सकती है। अमेरिका ने मॉस्को से कई 100 मील दूर उस पूर्वी क्षेत्र में अप्रैल में उपग्रह से ली गई तस्वीर भी जारी की, जहां इस संयंत्र को स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने दिसंबर में सार्वजनिक रूप से कहा था कि उसका मानना है कि तेहरान और मॉस्को यूक्रेन युद्ध के लिए रूस में एक ड्रोन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। मॉस्को की फैक्ट्री से कितने ड्रोन निकलेंगे और इनके प्रोडक्शन में अभी कितना वक्त लगेगा, अमेरिकी रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हां, ईरान ने कहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस को ड्रोन उपलब्ध कराए थे और युद्ध शुरू होने के बाद उसने ड्रोन उपलब्ध नहीं कराए हैं। लेकिन व्हाइट हाउस ने पिछले महीने कहा था कि रूस पहले तेहरान से खरीदे गए 400 ड्रोन में से ज्यादातर का इस्तेमाल करने के बाद ईरान से अतिरिक्त उन्नत ड्रोन खरीदना चाहता है। ये तथ्य है कि ईरान के कामिकाज़े ड्रोन ने रूस की ओर से यूक्रेन पर होने वाले हमलों को तेज भी किया, लागत भी कम की और महंगी मिसाइलों के नुकसान से भी रूस को बचाया है। ईरान के ड्रोन से यूक्रेन में पुतिन ने जो जीत हासिल की है, उसका ही नतीजा है कि मरुस्थल में खिलने वाले फूल ज्यादा दिनों तक जैसे टिकते नहीं, वैसे ही वही हश्र ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक का हुआ। अब पुतिन बरस रहे हैं और जोर से जबरदस्त तोड़ देने वाला प्रहार कर रहे हैं। पुतिन की आर्मी डोनेट्स्क में, खेर्सन में, लुहांस्क में पूरा दक्षिणी यूक्रेन इस वक्त भीषण संग्राम के खूनी नारों से दहल रहा है। मिसाइल, तोप और बम के गोले से यूक्रेन चीख रहा है। खेर्सन बहा जा रहा है। ज़ापोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट बैठा जा रहा है। कीव से रूस की फौज की दूरी सिमटती जा रही है। ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक की बखिया उखेड़ दी है रूस की सेना ने।
कैसे दिखने लगी बाजी पलटती। इसकी इनसाइड स्टोरी आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि महायुद्ध में जमीन भले ही ज़ेलेंस्की की हो, हर हार जीत का असर नाटो पर पड़ता है, चीन पर पड़ता है, ईरान पर पड़ता है, उत्तर कोरिया पर पड़ता है। विदेशों से मिलने वाली यही मदद ज़ेलेंस्की के जीत के सपने को अब तक जिंदा रखे हुए है और पुतिन को भी इसी मदद की आस में यूक्रेन विजय की जीत की आस लगी है। लिहाजा ज़ेलेंस्की जहां जहां काउंटर अटैक कर रहे हैं, रूस की आर्मी करारा जवाब दे रही है। शाहिद ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यूक्रेन जंग में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के मकसद से रूस की सेना ईरान के ड्रोन से हमले कर रही है। इस ईरानी ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। इस ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है। ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का निशाना अचूक है, यानी ये ड्रोन अपने टारगेट से कभी नहीं भटकता। टारगेट लॉक किए जाने के बाद ये दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के पास अभी इस ईरानी ड्रोन की कोई काट नहीं है। शाहिद ड्रोन दुश्मन सेना को चकमा देने में माहिर है। ये बहुत ऊंचाई से नहीं उड़ता है। रूस के पास शक्तिशाली तोप है, लेकिन यूक्रेन जंग में जहां तोपें काम नहीं आ रही हैं, वहां रूस ईरान के ड्रोन का सहारा ले रहा है। इन ईरानी ड्रोनों को रूसी सेना ने अपने सैनिक रंग में पेंट किया है। युद्ध के दौरान रूस ने बड़े पैमाने पर शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद 136 के जरिए रूस यूक्रेनी रडार सिस्टम को निशाना बना रहा है। दूसरे रूस इससे यूक्रेन के तोपों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध आधुनिकतम संसाधनों का इस्तेमाल कर ज़ेलेंस्की भी लड़ रहे हैं और पुतिन भी। लिहाजा कभी ज़ेलेंस्की का पलड़ा भारी दिखता है जब वो खेरसॉन छीनते हैं, और कभी पुतिन को बखमूत जीत के बाद पुतिन भारी देखते हैं। और इस बीच एक और खबर आती है कि युद्ध में पासा पलट रहा है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को नया हथियार का पैकेज दिया है। नाटो के टैंक यूक्रेन पहुंच गए हैं, लिहाजा यूक्रेन भी दोस्तों से सहारा ले रहा है, ईरान से ड्रोन ले रहा है। तो चीन से टाइगर नाम के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यानी एपीसीज मंगा रहा है। ये पहली बार है कि जब चीन का कोई साजो सामान महायुद्ध में दिखा हो। चीन अब तक दुनिया को बताता आया है कि उसने युद्ध के लिए किसी भी तरह का कोई हथियार रूस को सप्लाई नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को लेकर क्या कहेगा चीन? चेचन कमांडर और पुतिन के बहुत करीबी रमजान कादिरोव की सेना को चीन का ये नया हथियार पुतिन ने लड़ने के लिए दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। बखमूत में वैगनर आर्मी को हथियारों की कमी हो गई थी। आगे कादिरोव की सेना को ये परेशानी ना हो, इसलिए शायद चीन से आए ताजा व्हीकल को कादिरोव को पुतिन ने सौंप दिया है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टाइगर 4x4 क्रॉस कंट्री ट्रक वाले चेसिस का है। इसके कारण इस ट्रक में हाई मोबिलिटी होती है। इसमें 2 क्रू मेंबरों के बैठने की जगह होती है और कुल 9 सेना के जवान अपने पूरे साजो सामान के साथ इसमें बैठ सकते हैं। ये किसी भी इलाके में तेजी से मूव कर सकती है। ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब यूक्रेन रूस के खिलाफ लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने चीन से टाइगर मिलने की सीधे तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीन की सरकार की इजाजत के बिना टाइगर रूस नहीं पहुंच सकता। चीन युद्ध में रूस का साथी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं मॉस्को की यात्रा कर चुके हैं और यहां तक कि पीस प्लान भी पेश कर चुके हैं कि युद्ध बंद हो, लेकिन चीन की असली मंशा क्या है? ये टाइगर नाम के ट्रक इसके गवाह हैं। चीन की दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन चीन रूस की मदद के लिए मरा जा रहा है।
तो इसे जरूर समझने की जरूरत है। चीन खाड़ी देशों में सऊदी अरब और ईरान के बीच सफल मध्यस्थता कर चुका है। अमेरिका इससे खासा नाराज है और अब चीन यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता है। ये दोनों बातें सीधे अमेरिकी कूटनीति की हार हैं और होंगी। चीन के सामने अब ये तथ्य स्पष्ट है। चीन के सामने अब ये तथ्य स्पष्ट हो चुका है और इसी के तहत शायद टाइगर ट्रक की सप्लाई के साथ ही चीन ने रूस को हथियार देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। न तो रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है और न ही यूक्रेन समर्पण कर रहा है। इस युद्ध में दुनिया भर के देश दो धड़ों में बंट गए हैं। एक तरफ है नाटो की ताकत और दूसरी ओर है रूस। रूस का साथ ईरान और चीन के अलावा आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस और उत्तर कोरिया दे रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन के खेमे की बात करें तो अमेरिका का समर्थन हासिल है। नाटो में शामिल बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश भी यूक्रेन के समर्थन में हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अभी 2 दिनों पहले ही अमेरिका में बाइडेन के साथ यूक्रेन को जब तक जरूरी हो मदद मिलती रहे का ऐलान करके लौटे हैं। मतलब असली संग्राम अमेरिका बनाम रूस का है और ज़ेलेंस्की बस मोहरा है। जो परास्त हुए तो इसका अर्थ होगा कि पुतिन ने अमेरिका को हरा दिया। नाटो की ताकतें रूस के सामने कमजोर पड़ गई हैं और अगर ज़ेलेंस्की जीते तो इसका अर्थ होगा कि रूस और सोवियत संघ को वो बची खुची ताकत भी खत्म हो गई जो अमेरिका और नाटो को चैलेंज करने की ताकत रखती थी। लिहाजा कोई पक्ष पीछे नहीं मुड़ सकता, किसी भी हालात में नहीं, और इसे जारी रखने के लिए हथियार चाहिए जो विदेश से लगातार पहुंच रहे हैं। युद्ध की अग्नि को हथियार और भड़का रहे हैं।